अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको बताऊंगी कि विजडम टूथ किन केसेस में रिमूव करना चाहिए और किन केसेस में रिमूव नहीं करना चाहिए। विजडम टूथ होता क्या है? विजडम बहुत सारे पेशेंट्स को तो ये पता ही नहीं होता है कि जो विजडम टूथ है वो है क्या और निकल कब रहा है। तो आपकी ये जो है ना, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट वैसे जो एक एवरेज एज है 18 से 22 साल की उम्र में ये दांत निकलता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स का जो है वो जल्दी निकल आता है 16 साल की उम्र में भी, और कुछ का लेट निकल आता है, लाइक 30 साल की उम्र से भी बाद निकलता है। तो ये एक रेंज है जिसमें ये विजडम निकलता है। तो विजडम टूथ जो सबसे लास्ट वाला आपका थर्ड मोलर है उसे विजडम टूथ कहते हैं। अब किस किस सिचुएशन में आपको इसको निकाल देना चाहिए? अगर तो आप के मुंह में स्पेस बहुत कम है, ठीक है, और विजडम आपका बिल्कुल लास्ट में है और उसके ऊपर जो फुली तरीके से वो इरप्ट नहीं हुआ और उस आधा गम उसके ऊपर है और उसमें पॉकेटिंग बनी हुई है जिसमें आप सही तरीके से ब्रश भी नहीं करें और मुसलसल खाना फंस रहा है, तो क्या होगा कि कुछ अर्से बाद उसमें कैविटी हो जाएगी। और कैविटी अगर नहीं होगी तो मुसलसल उसमें जो है पॉकेटिंग की वजह से पेरी गम्स के इशू होंगे, पेशेंट को इरिटेशन रहेगी, इन्फेक्शन बार बार होगा। तो इस केसेस में आपको निकलवा देना चाहिए विजडम। क्यों निकलवा देना चाहिए? क्योंकि विजडम की जब एक्सरे किया जाता है तो हर विजडम की अपना एक तरीका होता है निकलने का। अगर तो विजडम ऐसा है कि उसका एक कस जो है वो आपकी हड्डी में है और उसके ऊपर जो गम है उसने एक पॉकेट सा बनाया हुआ है जिसमें खाना फंसता है, तो इस केस में आपको विजडम निकलवा देना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है कि अगर तो आपका विजडम निकल ही टेढ़ा रहा है, वो बिल्कुल टेढ़ा रहा है और वो नीचे अभी बोन में बाहर आया भी नहीं है, लेकिन वो मुसलसल आपके जो सेकंड मोलर है उसको पुश कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, आपको पेन हो रही है और जिसकी वजह से आपका सेकंड मोलर भी टिल्ट होना स्टार्ट हो रहा है और सेकंड और फर्स्ट के दरमियान में खाना फंसना स्टार्ट हो रहा है और इसकी वजह से आपका सेकंड जो मोलर है वो सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इस केस में आपको उसको निकलवा देना चाहिए। थर्ड केस क्या है कि हॉरिजॉन्टल है लेकिन लाइट हॉरिजॉन्टल है, ये वाला दांत पूरा सीधा इरप्ट हुआ हुआ है, ये आधा इरप्ट हुआ हुआ है और इन दोनों के दरमियान में जगह है जहाँ पे खाना फंस रहा है और आपको पता भी नहीं, आप ब्रश कर रहे हैं और कुछ अर्से बाद क्या हुआ कि आपको सेकंड मोलर जो है उसमें कैविटी लग गई, आपको उसकी रूट कैनाल करानी पड़ी है। तो इस केसेस में जब आपको लगे कि मेरा दांत टेढ़ा रहा है, इसको आप निकलवा दें। और क्या केस हो सकता है कि अगर तो आपका दांत पूरा निकला है, ऊपर वाला निकला है लेकिन नीचे वाला अभी आ रहा है, आधा आ रहा है, लेकिन उसमें जो है इतनी कैपेसिटी आपकी आर्च में नहीं है कि वो पूरा निकल पाएगा और आधा गम उसके ऊपर है और मुसलसल जब भी आप खाना खा रहे हैं तो ऊपर वाला दांत नीचे वाले गम में आके लग रहा है, जिसकी वजह से गम्स आपका बार बार स्वेलो हो रहा है, सूज रहा है और आपसे खाना नहीं खाया जा रहा है, वो ट्रॉमा बार बार उसको ट्रॉमा पड़ रहा है। इस केसेस में आपको निकलवा देना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस केसेस में आपको निकलवा देना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने जॉ में देखेंगे कि आपके विजडम की जगह है भी या नहीं है। अब जो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें आपको अपने विजडम को नहीं निकालना चाहिए, देखें अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 6 ईयर की एज में पहला आपका मोलर आ जाता है, लेकिन उनको नहीं पता होता, उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता होता, वो छोटे होते हैं, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। तो किसी न किसी वजह से उनका वो दांत ख़राब हो गया या उन्होंने एक्सट्रैक्शन करा ली या वो इतना ज़्यादा डिके हो गया कि रूट कैनाल से भी नहीं बच सकता, या फिर रूट कैनाल भी अच्छी नहीं हुई या किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब है वो। तो उस केसेस में आप ऑर्थो का ट्रीटमेंट लेकर अपनी उस स्पेस को क्लोज कर सकते हैं विजडम को आगे लाके, ठीक है। दूसरा क्या है कि बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट सर्जरीज हैं उसमें से एक विजडम ट्रांसप्लांट भी है। अगर किसी न किसी वजह से आपका 6 जो है वो ख़राब हो गया है तो आप जो है उसको निकाल के उसकी जगह पर आप विजडम को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो वो भी सक्सेसफुल सर्जरी रहती है, तो आपको एक अच्छा नया दांत आ जाता है। प्लस देखें, ये अगर आया है 18 से 20 साल की उम्र में तो इसका कोई ना कोई तो वजह है, ऐसे ये बेफजूल आपके मुंह में नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें हैं कि अगर किसी न किसी वजह से आपका पहला दांत जो 6 साल की उम्र में आया था वो ख़राब हो गया, तो आपके पास एक चांस है कि 20 साल की उम्र में आपके पास एक और दांत आएगा, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने अपने आगे वाले सारे दांत निकलवा दिए, वेदर वो उसका ख्याल नहीं रख पाए, वेदर कोई भी इशू था, उनको निकलवाना पड़ा और लास्ट स्टैंडिंग विजडम ही है, तो उस केस में आप विजडम को बचाएंगे। विजडम की अगर रूट कैनाल भी आपको करनी पड़ी, रूट कैनाल करेंगे, क्योंकि ये एज अ ब्रिज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट को आप सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करके वो इसके ऊपर खा पी सकते हैं। तो ये जो केसेस हैं, इस केसेस में जो है आपको विजडम को आप बचा सकते हैं। और क्या क्या है, अगर तो इस तरह का कोई मसला है कि आप निकलवाना चाहते हैं दांत को, लेकिन आपके जो विजडम है
उसके नर्व बहुत करीब है या उसके नर्व उसके ऊपर से गुजर के जा रही है। देखिए हमारे यहाँ जॉ में नीचे से एक नर्व जारी होती है जो कि आपकी लिप को और आपकी सारी टंग की, हाफ टंग की सेंसेशन और इस साइड की सेंसेशन को, मैं सिर्फ अगर राइट साइड की बात करूँ तो इसी तरह एक लेफ्ट साइड पे भी नर्व होती है, वो अलग है। एक साइड की नर्व एक साइड को मेंटेन कर रही होती है। अगर किसी न किसी वजह से, एक्सट्रैक्शन की वजह से आपकी उस नर्व को डैमेज पहुंचा, और नर्व को डैमेज पहुंचा दो तरह से हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, तो फिर आप हमेशा के लिए, आपको ज़ुबान से, आधी ज़ुबान से टेस्ट नहीं आएगा, नम लगेगी, होंठ नम लगेगा और दांतों में आप सेंसेशन नहीं फील करेंगे। तो अगर तो एक ऐसा बड़ा ख़तरा है कि सर्जरी की वजह से आप को जो है ये नुकसान हो सकता है, तो फिर उस केसेस में जो है या तो एक्सट्रैक्शन ना करें अगर आप बिल्कुल अच्छी ओरल हाइजीन रखे हुए हैं। दूसरा ये है कि अगर आप नहीं रख सकते तो हाफ जो है ना क्राउन की भी, क्राउन को रिमूव करके रूट्स को अंदर रखा जा सकता है ताकि आपका भी फ़ायदा रहे और आपकी जो इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाए। प्लस ये है कि अगर आपका मुंह में बहुत अच्छी स्पेस है और आपके मुंह में अच्छा जॉ है, सही डेवलप हुआ है, तो उस केसेस में अगर आप अच्छी ब्रश करें, पीछे तक अच्छी स्पेस है, तो उस केस में भी आप अपने विजडम को रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है। तो ये कुछ रीज़न हैं जिसमें हमें विजडम को निकालना चाहिए और जिस केसेस में हमें विजडम को नहीं निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच।